हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है। तो जिन बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है वे हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप जो है उन वीडियो का जो है लाभ उठा पाए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 100 टाइप कराने वाला हूं और बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको YouTube पे पढ़ाने वाला हूं। तो क्या है कि सब की जिस तरीके से कराते हैं हम उस तरीके से नहीं कराएंगे, ठीक है। सब चैप्टर और जो सभी टीचर है वे कैसे कराते हैं, चैप्टर से कराते हैं या फिर कैसे कराते हैं, एक्सरसाइज से कराते हैं। लेकिन हमने गणित को जो है 10th के गणित को पढ़ने का तरीका ही बदल दिया है। बदलने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा उसे अपडेट कर दिया है। जैसे कि 100 टाइप्स में हम क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे गणित को खत्म करने वाले हैं। तो 100 टाइप में से जिसकी ये पहली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टाइप नंबर 1 के ऊपर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि टाइप नंबर 1 में क्या है। तो टाइप नंबर 1 क्या है और ये किसके लिए है बच्चों, यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10। तो जो आपका 2026 में क्या होने वाला है, यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है 2026। किसके लिए होने वाली है, 2026 में जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर होगा। तो क्या है इसमें, इसमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड से पहले आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर भी मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये होता है अभाज्य। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अभाज्य। अभाज्य संख्या होती क्या है, क्या होती है अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे या 1 से विभाजित हो जाए, अपने आप से विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो वह संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे पहली अभाज्य संख्या अगर आपके प्रश्न में आ जाए तो क्या होती है, 2 होती है। यानी कि अगर आपके एमसीक्यू में एक प्रश्न आ जाए कि सबसे पहली अभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या आंसर दोगे, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का हमें पता चला कि वे संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है, या किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जो 156 हमें क्या दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है कि 156 के क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं अभाज्य, यानी टुकड़ों, हिस्से हिस्से में इसको तोड़ के लिखना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसको तोड़े कैसे, या हमें किस संख्या से इसे काटना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 2 3 के रूल पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि 2 का रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 4 6 8 हो, वह संख्या किससे कटेगी, वह संख्या किससे कट जाएगी, वह संख्या 2 से कट जाएगी। यानी कि जिस संख्या के लास्ट में आपको 2 4 6 8 या 0 दिखाई दे, ये 2 भी रह गया, 2 4 6 8 0 दिखाई दे, वह संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। और कटने का मतलब ही क्या होता है, विभाजित करना होता है, समझे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रूल नंबर 3, यानी रूल नंबर 3, यानी 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल ये कहता है कि आपने जो भी संख्या लिखी उसके अंकों को जोड़ दो, उसके अंकों को जोड़ दो। तो जब उसके अंकों को आप जोड़ दोगे और वो 3 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो जैसा कि रूल नंबर 3 में क्या है, मैंने लिखा कोई भी संख्या, एग्जांपल ले लिया मैंने, ये 1 ले लिया, 1461। अब हमको ये पता करना है कि क्या ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि इन अंकों को जोड़ो, 1 और 6 7, 7 और 4 11 और 1 12, यानी जो वह संख्या आई 12, क्या वह 3 से कट जाएगी। अब देखो 3 से 12 क्या होता है, कट जाता है। तो इसलिए यह संख्या भी 3 से पूरे ऊपर कट जाएगी। तो इसको 3 से काटोगे, 3 चौक 12, कितने बच गए, 14 में से 12 गए, 2 बच गए, हो गए 26, 3 अट्ठे 24, 26 में से 24 गए, बच गए 2, हो गए 21, 3 सते 21। तो 3 का रूल समझ में आया कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। और 3 का रूल पता चला, ठीक है। फिर आ जाते हैं रूल नंबर 4, यानी 4 के रूल पर। अब आपको पता है कि जो संख्या 2 से कट जाएगी वह संख्या 4 से भी कट जाएगी। अब 4 का रूल तो हमें पढ़ना ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या की। और जबकि 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है,
बात क्लियर है? यानी 4 से हमें इसको काट के नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि 4 जो है भाज्य संख्या है और हमें टुकड़े किसके करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं? अभाज्य संख्याओं के। उसके बाद कौन सी होती है अभाज्य संख्या? उसके बाद आती है 5 की। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 दिखाई दे वह संख्या भी 5 से कट जाएगी और 7 और 11 से आपको काट के ही देख लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 से। अब हम इसको 2 से काटने का मतलब क्या होता है? भाग देना। हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार काटेंगे? 7 बार। 2 सत्ते 14 बच गया, 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 बच गया, 1 7 में से 6 गया, 1 बच गया, 1 हो गया 18, 2 नम्मा 18। अब 2 के बाद तो ये 2 से कटे नहीं क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ये क्यों कट गई? क्योंकि लास्ट में 6 था। ये क्यों कट गई? क्योंकि लास्ट में 8 था। ये क्यों कट गई? क्योंकि लास्ट में 3 है, तो ये इस वजह से नहीं कटेंगी। तो अब हम किसके बाद आए? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो अंक संख्या लिखी हुई है उसके अंकों को जोड़ दो। 9 और 3 कितना हो गया? यानी 9 और 3 कितना हो गया? 12। और 12 क्या 3 से कट जाएगा? हाँ, क्योंकि 3 चौक कितना होता है? 12, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 13 किसी से नहीं कटती। तो यानी जो 156 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, वे कौन से आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसके क्या आए हैं? अभाज्य गुणनखंड। और इसी में हमें क्या करके लिखना था? अब यहां बताओ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13, ये क्या आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड, जो कि हमें ज्ञात करने थे। यानी कि इस तरीके से हमको सवाल करना है। आपको प्रश्न कैसे मिलेगा? बताइए 156 के अभाज्य गुणनखंड निम्न में से कौन से है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा इस तरीके से। तो आपको जो आंसर होगा वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये था अभाज्य गुणनखंड। तो हमने प्रश्न नंबर 1 कर लिया है। अब देखते हैं, मैंने बोला था 5 प्रश्न करेंगे, तो हम कितने प्रश्न करेंगे? 5 प्रश्न। और हम वही प्रश्न करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि 1300 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 1300 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इस तरीके से किसके करने हैं? 1300 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसे कि आ गया, अब 1300 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किससे कटेगी। अब लास्ट में 0 है तो मैंने अभी बताया 2 से कटेगी। 2 छिक्की 12, कितना बच गया? 1 हो गया 10, 2 पंजे 10 और लास्ट में 0, ऐसे की ऐसे ही। फिर 2 से काटेंगे, 2 से कट्टा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बच गया, 1 हो गया 10, 2 पंजे 10 और लास्ट में 5 हो तो क्या बताया? लास्ट में 5 हो तो किससे कटेगी? 5 से कटेगी। तो 5 से कटेंगे, 5 छंग 30 बच गए, 2 हो गए 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेंगे, 5 एकम 5 बच गया, 1 हो गया 15, 5 तिया 15 और फिर से 13 आ गया। और 13 हमें पता है क्या? एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से हमें करना है। यानी कि 1300 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 13। यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 13। यानी कि 1300 के अभाज्य गुणनखंड कौन से आए? क्या आ गए? ये आ गए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 13। ये हमारे क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड को सीखना है। पहले 2 से काट के देखना है, फिर 3 से, और बिल्कुल ही सिंपल इजी लेवल का सवाल आएगा अभाज्य गुणनखंड का। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 से काटना है, 3 से कब काटना है, 5 से कब काटना है। मैंने जो रूल बताए हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। इस तरीके से आपको ऑप्शन उसमें मिलेगा और जो ऑप्शन मिलेंगे वे इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, उसमें से आपको एक टिक करना है, या एक नंबर में ऐसे आ सकता है कि 1300 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इस तरीके से करके लिखना है ऐसे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न में क्या करना है? तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमें करना है 2197 के अभाज्य गुणनखंड। 2197 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। और
अगर आपके पेपर में आप 17 से काट के देखना, अगर 17 से ऊपर जा रहा है तो आप उससे आगे ट्राई मत करना, 17 से 17 तक जाना, उससे आगे जो संख्या लिख रही होगी काटने के लिए आप उससे ही ट्राई करके 17 से ऊपर नहीं जाना है, उसी से डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि इतना टाइम आपको पेपर में मिलेगा नहीं कि वहां से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। अगर एग्जामिनर 1 नंबर का है तो उसका जी करेगा तो 1 नंबर भी दे देगा, वरना आधा नंबर काट लिया। अब अगर आप उसके पूरे चक्कर में जाओगे तो 1 नंबर के लिए आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, और 17 से फिर देखोगे, फिर 19 से फिर आपका आ जाएगा 23 है, ठीक है, फिर 29 है, इस तरीके से। अब क्या करना है, 2197 क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 2197 संख्या लिखेंगे, इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, तो ये 2 से नहीं कटे। उसके बाद किससे देखना है, उसके बाद देखना है 3 से। 3 से कैसा रूल है कि 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 7 12 और 7 कितने होते हैं 19, ये भी 3 से नहीं कटा। 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा, ना लास्ट में 0 है ना 5 है। अब 7 से काट के देखेंगे, 7 से काट के देखा, 7 से काट के देखा हमने, कितना हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 या 21, और 7 एकम 7 बच के 2 हो गए 27, 7 से भी ये नहीं कट रहा है, यानी 7 से भी नहीं कटा। अब ये 11 से काट के देखेंगे, 11 से कटेगा क्या, 11 से काट के देखेंगे, 11 11 दूनी 11, 11 दूनी 22, कितना 11 एकम 11, कितने बच गए, बच गए कितने, कितने बच गए 10, हो गए 109, कितने हो गए 109, 11 नंबर 99, और बच गए 10, और कितने हो गए 117, यानी 107, ये भी नहीं कटा, यानी ये 11 से भी नहीं कटेगा। अब 11 के बाद 13 से काट के देखो, 11 के बाद किससे काट के देखेंगे 13 से। 11 के बाद हमारी 13 अभाज्य संख्या है, 13 से काट के देखेंगे, 13 एकम 13, कितने बच गए 8, हो गए 89, 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 सत्ते 91, 91 क्या हो जाएगा ज्यादा है तो 13 छिक्का चल जाएगी, कितनी चल जाएगी 13 छिक्का चल जाएगी, ठीक है। 13 छिक्का चल गई, बच गए कितने 189 में से 13 छिक्का 78 चल गई, बच गए हमारे 9 में से 8 गए 1, 111, कितने बच गए 11 बच गए हमारे, 11 बच गए, तो 11 यहाँ पे बच गई, और 7 ये कितने हो गए 117, तो 13 नंबर 117। अगर आपको इस तरीके से काटने नहीं आ रहा है तो आप यहाँ जाओ, क्या करेंगे कि 13 से 2197 को भाग दे दो, 1300 को इस 2197 को भाग दे दो, किससे 13 से, 13 एकम 13, कितने बच गए 8, उतार लिया 9, 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 78 चल गए, बच गए कितने 11, उतार लिया 7, 13 नंबर 117, कट गया प्रॉपर। और जब प्रॉपर कट जाए तो ये कितना आ गया, यहाँ आ गया। बात क्लियर है। अब फिर से इसको 13 से काट के देख लो, क्योंकि 13 से पहले तो हमने काट लिया, अगर 13 से पहले ही कटती तो कटने की नहीं, अब उसके बाद जाएंगे आगे 13 से काटेंगे, फिर गए 13 से काट के देखेंगे, 13 एकम 13 और 13 × 39, कितने हो गए 13, और फिर 13 से कट गया 1, यानी ये किसकी क्यूब है, ये किसकी क्यूब है, ये 13 की क्यूब है। अब जिस बच्चे के क्यूब और स्क्वायर याद है वो बच्चा क्या करेगा, सीधा देखेगा कि ये तो 13 की क्यूब है, यानी 13 को 169 बार, और 13 को 13 बार, और 13 को 1 बार। इसलिए बेनिफिट बोलता हूं कि स्क्वायर और क्यूब क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये भी सवाल हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2197 के क्या आए हैं 13 गुणा 13 गुणा 13, ये आए हैं। तो यानी 13 की पावर 3 में से लिख सकता हूं, 13 की पावर 3 में से लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इस तरीके का सवाल। एक मैंने आपको बताया कि जो सीधा 2 से कट रहा था, फिर उसके बाद बताया कि जो 3 से और 2 से भी कट रहा था और 5 से भी कट रहा था, और ये मैंने बता दिया आपको 13 वाला कट रहा था, ताकि ये नहीं कि आपको सिर्फ मैं अच्छे यानी सिंपल क्वेश्चन करा के छोड़ दूं और आपका फिर वहां पे आ जाए 5 7 और 11, बोलो कि भैया नहीं तो बताया ही नहीं था। इसलिए एक एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है समाप्त हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये था कि इसके जो टुकड़े आए हैं वो है 13 गुणा 13 गुणा 13। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो है प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 में जो है वो है 1001। क्या है 1001। देखो क्या करना है, 1001 के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। 1001 के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 1001 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलो भाई
अब देखते हैं कैसे करनी है। 1001 के गुणनखंड करेंगे। अब मैंने बताया गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इनको क्या करते हैं, अभाज्य की बात है तो देखते हैं 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो जब लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद कौन सी संख्या आती है, उसके बाद हम 3 से काट के देखेंगे। 3 से जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर यहाँ भी 0 जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो क्या 2 3 से कट जाता है, नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगी। लास्ट में ना 0 है ना 5 है, तो यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद 7 से काट के देखते हैं। 7 से काटा, 7 एकम 7, बच गए कितने 3, हो गए 30, 7 चौक 28, बच गए 2, हो गए कितने, हो गए कितने, बच गए 2, बच गए 2, हो गए 21, 7 या 21 कितनी बार कट गया, 7 से कट गया। 7 एकम 7, बच गए 3, हो गए 30, 7 चौक 28, बच गए 2, हो गए 21, 7 या 21। ठीक है, 7 से कट गया। इस तरीके से हमको काट काट के देखना है। और जिस बच्चे से यहाँ नहीं कट रहे हैं वो क्या करेगा कि जैसे कि हम 7 पे आ गए तो 7 से किसे भाग दे के देखना है, 1001 को क्या करना है, भाग करके देखना है। 7 एकम 7, कितना बच गया 3 बच गया, उतार ली 0, 7 चौका कितना हो गया 28 हो गया, बच गया 2, फिर उतार लिया 1 और 7 या कितनी चल गई 21 हो गई, कितनी होगी 21, यानी कितना आ गया 143, 143 हमारा आ गया। अब फिर 7 से देखना है, 7 से कर जाएगा 7 दूनी 14, 7 से तो जा ही नहीं रहा है क्योंकि 7 दूनी 14 शुरू में चल गई, बच गया 3। अब 7 के बाद किसे जाएंगे 9 पे, नहीं, क्योंकि 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है जो किससे कट जाती है 3 से कट जाती है। तो उसके बाद हम जाएंगे 11 पे, 11 से काट के देखेंगे, 11 एकम 11, बच गए कि 3, हो गए 33, 11 3 33। और मैंने फिर से बोला जिस बच्चों को ऐसे नहीं काट के देखना वो किससे देखेगा, 11 से जाएगा 143, 11 से काट के देखेगा, 11 एकम 11, बच गए 3, उतार लिया 3 का, 11 3 33, कितना आ गया 13, यानी ये किससे कट गया 13 से, 13 और एकम 13, यानी कि ये किससे कट गया 13 से। अब मैंने आपको 7 का भी, 11 का भी, 13 का भी सब, ठीक है, 3 का भी, 5 का भी, सब तरीके के जो है सवाल बता दिए हैं। यानी कि मैंने आपको 7 का भी, 11 का भी, 13 का भी किस तरीके से किसे काटना है। और काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। ठीक है, काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है, यानी अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। देखो मैंने क्या बताया, एक बार समझो, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहली चीज अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना जरूरी है। और जब हमें अभाज्य संख्या क्या ही नहीं पता तो हम अभाज्य गुणनखंड कर कैसे पाएंगे। तो इसलिए जो मैंने सारी की सारी संख्या बताई है, इसलिए आप उन वीडियो को एक बार जाके जरूर देख लेना, जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने सारी संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। आप एक बार उसे देखना, तभी इस वीडियो को देखना, आपका जो है बेनिफिट जरूर मिलेगा। जब आपको अभाज्य संख्या पता होगी तो तब आप उसके टुकड़े भी कर पाओगे। और टुकड़े कैसे होंगे, टुकड़े होंगे यानी भाग देके एक चीज को देखना। और मैंने आपको 2 का रूल, 3 का रूल, 5 का रूल बता दिया है जो कि इंपोर्टेंट थे। अब चलते हैं 5 की तरफ। ठीक है, जो आंसर आता है 27 44, क्या आ गया 27 44। चलो थोड़ा बड़ा लेते हैं, ओके बड़ा लेते हैं। चलो जैसे कि 1800 के करेंगे या 18,000 के अभाज्य गुणनखंड। हालांकि इतना बड़ा सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, छोटा सा बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा जिसको आप कर ले। किसको करना है 18,000 के। अब लास्ट में 0 है तो हमें दिख गया कि लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगी, 2 से कट्टा 2 नम 18 और लास्ट की 3 0 ऐसी की ऐसी ही। फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4 या 2 चौकी 8, कितनी बार चलेगी 2 चौकी 8 बार, कितनी बार चलेगी 2 चौकी 8 बार। कितना बच गया 1, हो गए 10, 2 पंजे 10 और लास्ट की 2 0 ऐसी की ऐसी ही। ठीक है, फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 बच गया 1, हो गए 10, 2 पंजे 10 और लास्ट की 0 ऐसी की ऐसी। फिर 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 2 से तो ये कटनी बंद हो गई, क्यों, क्योंकि ना लास्ट में 0 बचा, ना 2 ना 4 ना 6 ना 8। अब किससे कटेंगे, लास्ट में 5 है, उससे पहले एक बार 3 से देख लेते हैं। लास्ट से पहले एक बार 3 से देखेंगे। देखो 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, इनके तो अंकों का योग कितना बैठा 9 बैठा। तो जब इनके अंकों का योग 9 आ गया, तो जब 9 आ गया तो 3 से कट जाता है 9, तो यानी ये संख्या किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। 3 कितना हो गया 9, बच गए 2, हो गए कितने 22, 3 सते 21 बच गया, 1 हो गए 15, 3 पंजे 15।
समझ में आ रहा है? आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो 3 से काट दिया इतनी बार। अब फिर 3 से देखो 7 और 5 12 और 3 15। अब फिर 3 से कट रहा है, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब फिर से देखो 5 और 2 7 और 1 8। अब नहीं कट रहा 3 से, क्यों? क्योंकि जो इनके अंकों का योग आया है वो आया है 8 और 8 3 से नहीं कटता, 8 3 से नहीं कटता। तो अब लास्ट में 5 है, हमें पता है 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बच गए 2, हो गए 15 25, सॉरी 5 दूनी 10, बच गए 2, हो गए 25, 5 पंजे 25। और फिर किससे काटना है? फिर 5 से काटना है, 5 पंजे 25। और फिर किससे काटना है? फिर 5 से काटना है, 5 एकम 5। कितने आने? यानी कि जो 18,000 के गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं? 18,000 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, वो कितने आए हैं? 2 की पावर कितनी? 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर कितने आए हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार? 5, 3 बार 5। ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड। और अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन में ना मिले तो कैसे मिलेगा? यहाँ 2 की कितनी पावर है? 2 कितने हैं? 4, तो 2 की पावर 4। यहाँ कितने हैं? 3, 3 की पावर 2। और यहाँ 5 कितने हैं? 5 की पावर 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 1 की जो क्लास थी, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से क्या सीखे? हमने सीखे अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्या क्या होती है, वे भी सीखा, और अभाज्य गुणनखंड कैसे कैसे होते हैं। पहले हमें 2 का रूल पता होना चाहिए, काटने के लिए, अभाज्य करने के लिए। अभाज्य का मतलब ही क्या होता है? तोड़ना। तो यानी जब हमने इन संख्याओं को तोड़ा तो हमें मिला कि 2 की पावर इसमें 4 निकली और 3 की 2 और 5 की पावर 3, यानी कि ये 2 3 और 5 की अभाज्य संख्याओं में क्या हो गया? टूट गया। और इस तरीके से हमें इसको करके दिखाना था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 के बाद अब आपका आएगा टाइप नंबर 2। तो अच्छी तरीके से ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़िए। और मैं आपको एक सवाल, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपको एक सवाल देता हूं, मैं आपको देता हूं 5005। क्या है? 5005 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। टाइप नंबर 2 भी ऐसे ही आएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िए रहिए। और जिस बच्चे का अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हैं। जो थोड़ा पढ़ा हुआ बच्चा है वो सोच रहा होगा भैया तो बहुत हल्के करा रहे हैं, लेकिन आसान 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 से हम कहां तक जाने वाले हैं? एडवांस तक जाने वाले हैं। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टाइप नंबर 1 में हमने बहुत कुछ सीखा है, तो ऐसे ही आप लोगों को इस चैनल पे देखने के लिए 100 टाइप की बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिखाई देगा। और अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए और आप जो है बहुत फायदा उठा पाए। क्योंकि 100 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही अलग तरीके से हमने आपको पढ़ा जा रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।